बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुख और सुख की सांझ के एहसास लिए मैं हूं पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विरक। प्रोग्राम कल से लेकर आज तक के साथ, और आप देख रहे हैं नजरिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरी कौम की नजरें जिस मामले पर गड़ी हुई हैं और हर मुहिब्बे वतन इंसान जिसके लिए परेशान हो रहा है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज, उनका लॉन्ग मार्च, उनका धरना और हुकूमत का मौक़िफ़। नाज़रीन, आज बहुत सारा कौमी नुकसान उठा लेने के बाद कौमी सलामती का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। जिस वक्त हम आपसे मुखातिब होने का एजाज़ हासिल कर रहे हैं, इस वक्त अहम तरीन फैसले हो रहे हैं और हमारी दुआ है अल्लाह ताकत तौफीक अता फरमाए इन हुक्मरानों को कि वो अपने मुल्क को संभाल लें। इक़्तिदार हालात को संभालने का नाम होता है, दूसरों को साथ लेकर चलने का नाम होता है। इक़्तिदार जुडो कराटे खेलने या डंडा सोटा चलाने या गोलियां चलाने का नाम नहीं होता। और रेंजर्स को बुलाकर जो सूरत हाल इस मुल्क में पैदा की गई है, उससे तो पता चल रहा है ना कि कितनी अहल है पंजाब की हुकूमत। अगर अहल होती तो रेंजर को ना बुलाया जाता। मैं एक मिसाल देकर आपसे बात कर रहा हूं। रेंजर को इसलिए बुलाया गया कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये जो एहतजाज हो रहा है, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, ये रियासत की रिट को चैलेंज है। उस वक्त रियासत की रिट कहां थी? उस वक्त आपको रियासत की रिट का एहसास ना आया जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में आपने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जनाब ताहिरुल कादरी साहब की जमात ने जब आपने एहतजाज किया था तो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पूरे का पूरा जीटी रोड, पूरे का पूरा पिंडी, पूरे का पूरा इस्लामाबाद सब कुछ बंद था। आप देखें ना, इस्लामाबाद में जाकर अपने लंबा तरीन तारीख का धरना दिया, मफलूज करके रखा पूरे इस्लामाबाद को। उस वक्त आपको पता ना चला कि हुकूमत की कुरेट होती है? आप ख्याल करें और अपने रवैयों में नरमी पैदा करें। हम जनाब इज्जत माब वजीर आज़म पाकिस्तान से और जनाब इज्जत माब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और मुहतरम इज्जत माब जनरल्स DGISI और DGMI से भी इस बात की तवक्को रखते हैं कि वो सूरत हाल को मुकम्मल कंट्रोल करके आज उठेंगे और बड़ी इज्जत के साथ उनके मुतालबात को या तस्लीम कर लिया जाएगा या ऐसा हल निकाल दिया जाएगा जिसे वो कबूल करके अपने एहतजाज को खत्म कर दें। आज की पहली खबर के हवाले से हम इसी मामले पर बात करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का आज अजलास, कल अदम तंजीम का मार्च गुजरांवाला पहुंच गया। सड़कें खाली करने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात, शहीद पुलिस एहलकारों के मुजरिम को कानून के हवाले करना होगा। मुहिब्बे वतन लोग घरों को लौट जाएं। रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। फवाद चौधरी, मार्च रोकने के लिए चनाब पुल पर रेंजर्स तैनात। इस्लामाबाद में खुफिया जगह पर हुकूमत के मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात में साद रिजवी क़यादत कर रहे हैं। तर्जुमान कल अदम तंजीम। मुआहदे पर दस्तखत वजीर आजम से पूछ कर किए गए। इसी तरह पाकिस्तान टुडे की खबर है, रशीद वार्न्स TLP प्रोटेस्टर्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस इफ वायलेंस कंटिन्यूज। PM summons National Security Conference meeting today to discuss TLP protest। मोहतरम नाजरीन, बड़ी सीधी सी बात है,
जो हुक्मरान होता है, जिसके पास वसाइल होते हैं, जिसके पास ज़राए होते हैं, वो डंडे का, गोली का, सोटे का और धमकी की जुबान इस्तेमाल नहीं करते। वो बुर्दबार होते हैं, मुथम्मल मिजाज होते हैं, झुके हुए फलदार दरख्त की तरह होते हैं, और जब फल पर कोई रोड़ा ईंट लगती है तो वो बर्दाश्त करते हैं। वो इस तरह की डायर कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं करते, वो खतरनाक नताइज की बात नहीं करते। तो तरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों को दहशतगर्द कहना बहुत बड़ी ज्यादती है। जनाब मुख्तरम वजीर आज़म पाकिस्तान सब रोकें, अपने वुज़रा की जुबान को रोकें। फवाद चौधरी बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने भी कह दिया है कि खतरनाक, खौफनाक नताइज, डायर कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों बाबा, किस लिए आप ये बात कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के लोग हैं? क्या इसराइल के लोग हैं? क्या ये किसी और हमसाया मुल्क के लोग हैं जो यहां पर आकर एहतजाज कर रहे हैं? आपके अपने हैं, रसूल अल्लाह के इश्क का दावा करने वाले लोग हैं, एक मजहबी जमात है। कल का स्टेटस दे दिया आपने, दे दिया। अब आप उनको संभालने के बजाय, उनके मुतालबात को सुनने के बजाय, उनको मान लेने के बजाय, उनको पार्लियामेंट में लाने के बजाय, उनके साथ बहुत अच्छा समझौता करने के बजाय आप उनको खौफनाक नताइज की धमकियां दे रहे। आपका क्या ख्याल है कि खौफनाक नताइज की धमकियों का सुनकर वो वापस चले जाएंगे? आप गोलियां मारेंगे तो वो वापस चले जाएंगे? नहीं, आप अपनी ये भूल है ज़हन से निकाल दीजिए। उनके नारे में, उनके मिशन में बड़ी ताकत है। वो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पे उठे हैं, वो या रसूल अल्लाह पुकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो कुर्बान हो जाएंगे। आप इस्लाम के मिजाज को नहीं समझ रहे। आप तो सिर्फ, मैं हैरान हूं कि शेख रशीद साहब जब बात करते हैं कि मैं भी खत्मे नबुव्वत में रहा हूं, मैं भी आशिक़ रसूल हूं, हमें भी हुर्मत रसूल का एहसास है। अगर हुर्मत रसूल का एहसास है, आपने जेलें काटी हैं, आपने खत्मे नबुव्वत में काम किया है, तो फिर आपको पता होना चाहिए आप जेल क्यों गए थे। इसलिए गए थे ना कि आप खत्मे नबुव्वत से पीछे नहीं हटे थे। आप हुर्मत रसूल के लिए क्यों बातें करते थे? इसलिए करते थे ना कि इश्क़ रसूल का दावा करते हैं। आप आज इनसे क्यों तवक्को करते हैं कि ये पीछे चले जाएं? आप ये क्यों कहते हैं फवाद चौधरी साहब के घरों को चले जाएं, आप पछताएंगे? मत करें आप ऐसा। हम आपको एडवाइस करते हैं, कौम मुतालबा कर रही है। हम पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरी की हैसियत से, एक रियासत के जिम्मेदार फर्द उनकी हैसियत से हम गुजारिश करते हैं कि आप इसका हल निकालें। आप साद रिजवी को यहां से इस्लामाबाद ले गए, उनके साथ मुज़ाकरत आप कामयाब करें और आप तस्लीम करें। मत करें इन बातों को, ये ज़िद्दी ना करें कि पहले सड़कें छोड़ें फिर आपके मुतालबात मानेंगे। मैं फिर दोहरा कर कहने लगा हूं, आप कहते हैं हुकूमत की रेट कायम रहेगी, यानी आप लाशें बिछा देंगे रेट को कायम रखने के लिए। आप रसूल अल्लाह की हुर्मत पर उठने वालों को कुर्बान कर देंगे रेट को कायम रखने के लिए। आप एक जुल्म और इस्तेसाल की जुबान इस्तेमाल करेंगे अपनी रेट को कायम करने के लिए। आप अबू लहब का लहजा इस्तेमाल करेंगे रसूल अल्लाह के आशिकों के खिलाफ। आप अबू जेल का लहजा इस्तेमाल करेंगे रसूल अल्लाह के आशिकों के खिलाफ। आप फिरौन की, यजीद की जुबान इस्तेमाल करेंगे। आप तो रसूल अल्लाह का आशिक होने का दावा करते हैं। आपके वज़ीर आज़म ने तो रियासत मदीना का दावा किया है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाया जाएगा। एहतजाज करने वालों की कदर करें, एहतजाज करने वालों की इज्जत करें। हमें चाहिए कि हम उनकी इज्जत करें, हमें चाहिए कि हम या लब्बैक या रसूल अल्लाह के अल्फाज की इज्जत करें। आप, कौम आपको बता रही है, फिर मुहिब वतन लोग आपको बता रहे हैं कि उनके नारे में बहुत बड़ी ताकत है। आप आम बात ना समझें। आप लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लेकर नहीं गए थे, लेकिन लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक आपने लॉन्ग मार्च किया, आपने जीटी रोड पूरे का पूरा पैक रखा, बड़े दिन पैक रखा, आपने पिंडी में फलूज किया, आपने इस्लामाबाद में फलूज किया। उस वक्त आपको किसी की रेट का ख्याल ना आया, उस वक्त आपको आइन और कानून नजर ना आए, उस वक्त आपको दहशतगर्दी नजर ना आई।
अगर ये दहशतगर्द थे तो आप भी तो माने ना कि आप भी दहशतगर्द थे। इमरान खान भी दहशतगर्द था, इमरान खान के सारे साथी दहशतगर्द थे, तारुल कादरी दहशतगर्द थे, तारुल कादरी के साथी दहशतगर्द थे, फिर उनको क्यों नहीं कहा आपने? आपने वहां पर हिम्मत के साथ बैठे रहे, हम आपको दाद देते हैं, लेकिन आपने उस वक्त यह नहीं सोचा कि ये हुकूमत की रेड को आप चैलेंज कर रहे हैं। आपने पार्लियामेंट का घेराव किया, आपने प्रेसिडेंट हाउस पर हमला किया, आपने टीवी स्टेशन पर हमला किया, आपने वहां पर तशद्दुद का रास्ता किया, आप हुकूमत से टकराए, आप पुलिस से टकराए। एक लम्हा भी आपने कभी यह नहीं कहा कि आप गवर्नमेंट की रेड को चैलेंज करें, और ना ही उस वक्त की हुकूमत ने आपको इस रेड के नाम पर कुछ कहा। इस रेड के नाम पर कुछ नहीं कहा था। आप बैठे रहे, जब आप उठना चाहते आप उठ के, पहले तारुल कादरी साहब उठे और उसके बाद आप उठ के आप इनको लॉन्ग मार्च करने दें। कौम देख रही है, दुनिया पूरी देख रही है, आप तशद्दुद का रास्ता अख्तियार ना करें, आप इनको लॉन्ग मार्च करने, इनका आईनी हक है, उनका कानूनी हक है, आप उनको जाने दें, इस्लामाबाद में बैठने दें। आप पुल खोलें, आप चनाब के पुलों को खोल दें। आपने रेंजर को बुलाकर बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है। आपको बता दें कि अगर रेंजर्स की गोलियों से बंदे मर गए तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी, और इस आग में आपकी हुकूमत जल जाएगी, इस आग में आप सारे के सारे लोग जल जाएंगे, और इसमें पाकिस्तान की सलामती को भी खतरा है। आप देख नहीं रहे चारों से तरफ कितने दुश्मन बैठे हुए हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। हिंदुस्तान तमाशा देख रहे हैं आपका, इसराइल तमाशा देख रहा है आपका। आप इस बात पर तवज्जो कर लें कि जिन ममालिक को अपना दोस्त समझते हैं, उनमें से कुछ ऐसे दोस्त भी आपके पास हैं जिनको आप माजी में आजमा चुके हैं कि वो आपके कितने खैर खा हैं, जिनको आप मौजूदा वक्त में आजमा रहे हैं। और खास करके मैं आपकी तवज्जो करवाऊंगा, इस तरह मबजूल कराऊंगा, आप फ्रांस और अमेरिका का दम इस तरह से ना भरें जिस तरह से आप भर रहे हैं। दोनों तरफ मुसलमान हैं, उधर भी रेंजर वाले भी मुसलमान, पुलिस वाले भी मुसलमान, वो भी कलमा गो, हम भी कलमा गो। यार आप क्या करना चाहते हैं? आप कोई करबला का मंजर दिखाना चाहते हैं? आप कोई यजीदी और हुसैनी फौजों की बात दिखाना चाहते हैं हमें? आप क्या करना चाहते हैं? दोनों तरफ कलमा गो थे। हुसैनियत हक पर थी, यजीदियत नाहक पर थी, जुल्म पर थी, बातिल थी, वो मिट गई, हुसैनियत जीत गई, और आज भी हुसैन जिंदाबाद है। याद रखना, अगर आपने इनको मारा, हारेंगे आप। हारना आपने है, या रसूलुल्लाह का नारा नहीं हारना। ये बच्चे तक कुर्बान हो जाएंगे, और अगर ये बंदे मरे, अगर इनकी शहादतें हुई, तो पूरे मुल्क में आग लगेगी, और उस आग में बहुत कुछ जल कर राख हो जाएगा। आप तवज्जो करें, आप इसको संभालें। और फिर मैं आपको ये गुजारिश करने लगा हूं कि आप मुकम्मल, आप हुक्मरान हैं, आप हटे पीछे, आप रास्ता दें उनको। पूरी की पूरी दुनिया में रास्ते दिए जाते हैं, अवाम को रास्ते दिए जाते हैं, आगे बढ़ने के लिए दिए जाते हैं। वे आउट होता है हर एक के सामने। पूरी दुनिया के आइन का मुतालिया करें। मैं बसीयत कानूनदान पूरी जिम्मेदारी के कहता हूं, दुनिया के हर मुल्क का आइन अपने अवाम को रास्ता देता है, वे फॉरवर्ड देता है। आप भी रास्ता दें, अवाम को जाने दें, उनका जज्बात एहतराम करें। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा, ये बैठने दें उनको मुज़ाकरा, जिद बनाएं कि जी वापस जाएंगे तो मुज़ाकरत होंगे। नहीं, मुज़ाकरत पहले, तस्लीम पहले, समझौते पहले, तहरीर पहले करें, और असम लाएं पार्लियामेंट में। फ्रांस के मामले को मैं आपकी तवज्जो एक तरफ नाज़रीन मबजूल करा दूं कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस के साथ 10 और सफीरों को मुल्क से निकाल देने का हुक्म दिया है। किस बात पर? कि नाकाम फौजी बगावत में एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हिस्सा लिया था, जिसे जेल में बंद किया हुआ है, और अमेरिका, फ्रांस ने इस बात का मुतालबा किया है कि उसको छोड़ा जाए। और उसने नहीं सोचा, उसने अपनी रियासत का मफाद सोचा है, अपना कौमी मफाद सोचा है, अपनी गैरत देखी है। उसने कहा अमेरिका को, फ्रांस को और दूसरे ममालिक के सफीरों को, 10 ममालिक के सफीरों को निकाल दिया जाए। आप फ्रांस से क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि इत्तेहादी हैं, उनके बहुत सारे लोग। आप कहते हैं जी पूरा यूरोप उनके साथ है, हमारा मौशी नुकसान हो जाएगा। आप मौशी कत्ल से डरना चाहते हैं,
آپ سماجی طور پر اب ناکام ہو رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا، آپ مذہبی طور پر ناکام ہو رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی قوم افراتفری کا شکار ہے۔ فرانس کیا بگاڑ لے گا آپ کا، اتحادی کیا بگاڑ لے گی آپ کے، اور اگر اتنا ہی ڈر تھا تو 7-8 ماہ آپ سوئے رہے، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یورپ کے تمام ممالک میں جاتے اور سب کو کہتے کہ فرانس نے سرکاری طور پر یہ جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی توہین میں حصہ لیا ہے اس کو بند کیا جائے۔ آج یورپ آپ کے ساتھ ہوتا، آپ گھر بیٹھے رہے، آپ کسی معجزے کا انتظار کرتے رہے، اور رسول اللہ سے عشق رکھنے والے اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے، نہ الزام لگائیں، آپ نہ کریں، یہ گزرا ہوا وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ہم تو بات کر سکتے ہیں، ہم پورا زور دے کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ گزرا ہوا وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آپ اس کے پیچھے کسی ایجنڈے کی بات نہ کریں، کوئی ایجنڈا اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی فارن فنڈز اس کے پیچھے نہیں ہے، ان کا اپنا عشق ہے، ان کا اپنا مشن ہے جس پر وہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ مان لیں، آپ تسلیم کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہمارے ملک اور ہماری قوم کا حامی و ناصر ہو، اور خدا ہمیں رسول اللہ کی آمد کا صدقہ اس بحران سے نکالے۔ فی امان اللہ۔